तेरी गन नीचे कर ले। यहाँ से नारनौल से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री व हमारे साथी राव नरेंद्र सिंह जी और नांगल चौधरी से हमारे कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार मंजू जी और भाई पूर्व विधायक राधेश्याम जी और मंच पर बैठे सभी सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी माताओं और बहनों, पत्रकार बंधुओं, देखो मैं सारे हरियाणा में घूम के आ रहा हूँ। आज यहाँ आया हूँ बापटोली गांव में, तकरीबन सारा गांव हरियाणा घूम के आया हूँ और कांग्रेस के पक्ष में बहुत लहर बनी हुई है और हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, अब की बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार। क्योंकि 36 बरादरी ने फैसला कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये क्यों हुआ है, क्या कारण है? इसका कारण ये है कि लोगों ने 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार, हमारी सरकार के कार्य देखे, उपलब्धियां देखी और 14 से लेकर 24 तक जो है इस सरकार की विफलताएं देखी। जिस दिन हमने सरकार छोड़ी 2014 में, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। और आज 10 साल के बाद, 14 से 24 के बाद आज नंबर 1 किस चीज में हो गए हम? बेरोजगारी में, महंगाई में और कानून व्यवस्था की स्थिति यह है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स आता है, वो निकालते हुए किस प्रदेश में क्या है, हरियाणा को असुरक्षित बता रखा है। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं, चरमरा गई, रोज फिरौतियां मांगती हैं, डाके पड़ते हैं, बलात्कार होते हैं, कत्ल होते हैं, बहन बेटियों की इज्जत नहीं है, ये सब हम देख रहे हैं। और खेल खिलाड़ी का देख लो आप, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नाम दुनिया में कहा, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। तो ये सरकार जो है, बिल्कुल समय आ गया इस सरकार को चलता करना। अब सवाल इस बात का है, ये तो आप कह रहे हो, आप मान भी रहे हो, ये भी ठीक बात है कि 10 साल में इस सरकार ने हरियाणा का भट्टा बटा दिया। लेकिन सवाल ये है, जब आप जाओगे लोगों के पास तो ये पूछेंगे कि ठीक बात है, इसने तो भट्टा बटा दिया, इनने तो, बीजेपी जेजेपी ने तो, लेकिन आप क्या करोगे, कांग्रेस क्या करेगी? तो भाई इसमें मैं एक कहने आया हूँ, कांग्रेस के घोषणा पत्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। एक तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे, 6,000 बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया के, ठीक है। और भाई 2,000 रुपया महिला को देंगे हम, जो जिसकी पेंशन नहीं है। और इसी प्रकार से जो आपका गैस का सिलेंडर है, वो आज 1100, 1200, हमारे समय में 1400 का था। तो भाई गैस का सिलेंडर नहीं 400 का था, आज 1400 तक चला गया। हमारा आज गैस का सिलेंडर 500 से ज़्यादा नहीं आएगा, कांग्रेस की सरकार आएगी तो। और गरीब आदमी को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और जो इन्होंने कौशल रोजगार योजना चलाई है ना, उसमें क्या कर रहे हैं, ठेके पे नौकरियां दे रहे हैं बच्चों। हमने तो ठेकेदारी सिस्टम खत्म करा था, ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई। और जिस पोस्ट के लिए 50,000 तनख्वाह मिलना चाहिए, 12,000 रुपया महीना देते हैं। कच्ची नौकरी, ना पक्की, ना पेंशन, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन, भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। 10 साल तक जो है रिजर्वेशन नहीं हुई उसमें शेड्यूल कास्ट की, बैकवर्ड क्लासेस की, उनके बच्चे तो भविष्य अंधकार हो गया। ये सरकार रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है, इस ये बहाना है। और इस ये कारण ये है, 10 साल में नतीजा ये निकला कि 2 लाख पक्की नौकरियां खाली हैं। आप देख लो, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, कि 2 लाख का जगह खाली है। तो कांग्रेस की सरकार आएगी, भाई 2 लाख
अपने बच्चों को हम नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे। और किसान का भाई हरियाणा में एमएसपी की लीगल कानूनी गारंटी देंगे हम, ताकि किसान को धोखा ना हो। ये अग्निवीर की चर्चा करी राव नरेंद्र सिंह ने। सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा में, देश में हरियाणा को हुआ है। 5000 कम से कम फौज में भर्ती होते थे हमारे जवान। अग्निवीर आने के बाद वो नंबर रह गया 350-400। बाकी बच्चे क्या करेंगे? 4 साल नौकरी पिटो और घर आ जाओ। अब ये कह रहे हैं हम रिजर्वेशन देंगे। रिजर्वेशन तो वैसे ही है। अरे रिजर्वेशन क्या जरूरत है? उनका रेगुलर भर्ती करो जैसे पहले होती थी, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने आप के भविष्य को सुरक्षित हो, पेंशन हो, शहीदी का दर्जा मिले। तो ये काम, तो मैं तो आपसे यही कहने आया हूँ कि भाई आप जो है 36 बिरादरी फैसला कर चुकी है, आप सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को वोट दो। देखो हमने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए गरीब आदमियों को और 3 लाख अंकित करे। इनकी सरकार आता ही 14 में वो स्कीम बंद कर दी। लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी फिर वो स्कीम हम चालू करेंगे। 100 गज के प्लॉट भी देंगे, साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना कर देंगे 3.5 लाख का। तो इस प्रकार से हर वर्ग आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है। अभी राहुल गांधी आए थे आज, इतना भारी हजूम था वहाँ बरवाला में, असंध में, हर जगह से एक ही आवाज है कि भाई अब की बार कांग्रेस सरकार। मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ सवाल, आप जवाब दे देना। 2 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल कि भाई 2005 से 14 में बहुत सारे काम गिनाए इन्होंने। काम तो इन्होंने गिना दिया, आप गिनाने की जरूरत आप सबको पता है। कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत काम हुए आपके यहाँ, पंडित जी ने भी बताया, राव साहब ने बताया। भाई 14 और 24 के बीच में पूरा इलाका बैठा है, कोई बता सकता कोई काम हुआ हो गया? सड़कें भी हमारे टाइम की हैं, सब कुछ हमारे टाइम के, कुछ नहीं हुआ तो फिर इनका क्या मतलब? दूसरा मेरा सवाल आपसे है कि भाई आपसे ही पूछता हूं, आपको कौन सी पार्टी की सरकार बनानी है? कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस की, वेरी गुड। तो एक बात करो, एक काम मेरे कहने से कर लो, दूसरा मैं आपके कहने से कर लूंगा। मेरे कहने से क्या करना है भाई? राव नरेंद्र और मंजू रानी को यहाँ सारे जो कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार हैं टेली से, महेंद्रगढ़ से, उनको जिता के भेज दो और इस हल्के से भारी बहुमत से जिता के भेजो। तो दूसरा काम मैं आपके कहने से कर दूंगा कि भाई कांग्रेस की सरकार हम बना देंगे। और तीसरा काम आज कह के जा रहा हूं, चूकना मत, आज मौका है, राव नरेंद्र को यहां से चुन के भेज दो, राज्य में साझा कर लो, कांग्रेस का राज बनने जा रहा है। मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।